तो चलो ठीक है। सभी आ गए ना आपके अपलाइन डाउनलाइन, सभी को बुला लो भाई, आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का अपना टॉपिक है इनविटेशन। तो आपके जितने भी सीनियर हैं, अपलाइन है, डाउनलाइन, सभी को बुला लो। और थोड़ा सा चैट बॉक्स में मेरे को बताइए कि भाई आप लोग काम करते हैं सभी लोग, तो आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है। जैसे मैं तो नोट करके लाया हूं, फिर भी आप लोगों से थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं। थोड़ा सा जान लें आप लोगों से। हाँ बिल्कुल, टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन कौन कौन से आते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्शन, मतलब आप लोग फील्ड में काम करते हो, आपको आते हैं। चैट बॉक्स में टाइप ही नहीं करे क्या कोई? कोई सी आ ही नहीं रहा मैसेज, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आप, टाइम नहीं है कॉल पे, चलो ठीक है, सारे बता दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायरी पे निकाल लो। स्टार्ट करते हैं, मिट्टी को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम है। इन्वेस्टमेंट तो भी करना है, बिल्कुल मैम करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, मोबाइल से ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप काम करते हैं आप ही बता दो। बिल्कुल बता देंगे भाई, पैसा ज्यादा है। चलो ठीक है, और चलो ठीक है। तब डायरी पे निकाल लो, अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्शन बताऊं वैसे वैसे आप नोट करना, बहुत अच्छे से, मतलब ऑब्जेक्शन के आंसर दूंगा। आप एज कॉपी भी कर सकते हो उनको आप, बट आपके अनुसार भी देख सकते हो, बट आपको एक हिंट मिल जाएगा, मतलब कैसे अपने पार्टनर को हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, है ना। वैसे किसी चीज का कोई मतलब करेक्ट आंसर नहीं होता है, फिर भी आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगा कि कैसे हम लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें। ठीक है, तो थोड़ा सा दिखा दो भाई डायरी पेन, किस किस के साथ किस किस ने ले रखा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला ऑब्जेक्शन लिखो। देखो, ऑब्जेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑब्जेक्शन वैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि आपके पार्टनर को छोटा सा डाउट है। ठीक है, मैं हर बार बोलता हूँ कि दो तीन प्रकार के इंसान होते हैं, एक तो ग्रोथ माइंडसेट का होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट का होता है। जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होगा वो ऑब्जेक्शन करेगा और उसका उसको जवाब मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। जो फिक्स माइंडसेट का है उसको कितने ही आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दो, सेम वही बात बोलेगा वो। चाहे आप काम क्लियर कर दो, सारी चीजें क्लियर कर दो, आखिर के अंदर वही बोलते हैं ना कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, अगर सांप के सामने बजाओगे तो क्या पता वो डांस भी करेगा। तो वही चीज है। इसलिए आपको ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे तो आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल क्लियर होगा, आपका ऑब्जेक्शन सफल होगा। अदरवाइज अगर आप फिक्स माइंडसेट वालों के साथ बातचीत करोगे तो वही थोड़ी देर बाद में वही ऑब्जेक्शन क्लियर करोगे, वापस वही ऑब्जेक्शन। ठीक है, वही बात आ गई घूम फिर के। कभी भी गद्दों पे मेहनत नहीं करनी है, घोड़ों पे मेहनत करनी है। ठीक है, अब डायरी में लिखो, पहला ऑब्जेक्शन है अपना, काम क्या करना है। शायद ये ऑब्जेक्शन कहीं पे भी आ सकता है, आप इन्वायरमेंटल कॉलिंग करते हो, पीपीटी कॉलिंग करते हो, या जो 4 दिन का फलन होता है उसमें भी आ सकता है, या इनविटेशन में भी आ सकता है कि काम क्या करना है। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से मतलब डिफाइन कर सकते हो पार्टनर के साथ ही। पहला, जैसे कि अगर आप इन्विटेशन करते हैं, कॉलिंग में करते हैं, उस टाइम पे अगर आपको काम क्या करना ऑब्जेक्शन आता है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि हमारा काम अलग अलग जगह होता है, या हमारा काम अलग अलग फील्ड में होता है। बोलना, हमारा काम अलग अलग जगह होता है या हमारा काम अलग अलग फील्ड में होता है। ठीक है, हमारा बेसिक वर्क होता है जैसे लीड जनरेशन करना, या इंस्टा मैनेजमेंट का वर्क होता है, डाटा शेयरिंग का वर्क होता है, इन्वायरमेंटल अपना वर्क होता है, एंड सोशल मीडिया को मोनेटाइज करने का वर्क रहता है अपना। ऐसे हम लोग एक छोटे से एक अच्छे तरीके से आवेदन कर सकते हो। मतलब कोई भी पूछे कि काम क्या करना है, तो आपको घुमा फिराना नहीं है कुछ भी कि भाई वेबिनार में बताएंगे वो बताए, ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल सा जवाब देना। साफ को सुखी रहो, ऐसा आपको आंसर देना अगले को। बोलना कि हमारा काम, देखो डियर, अलग अलग फील्ड में होता है, कोई एक फील्ड में हमारा काम नहीं होता है, तो मेरे को नहीं पता आपके लिए कौन सा काम सुटेबल रहेगा। ठीक है, कि हमारा काम अलग अलग फील्ड में होता है, बेसिकली अपना वर्क होता है कि लीड जनरेशन करना, भाई हम लीड जनरेट करते ही हैं,
और इंस्टा मैनेजमेंट का, इंस्टाग्राम ब्रांडिंग का अपना वर्क होता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का वर्क होता है। प्रमोशन का वर्क होता है एंड इन्वायरमेंटल का अपना वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डियर, यहाँ पे इन सारी चीजों से अर्निंग होती है, डेली बेस पे भी अर्निंग कर सकते हो। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे जिनके माध्यम से मंथली बेस पे भी आप अर्निंग करोगे। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और अब सीखना पड़ेगा। हमारा 4 दिन का ट्रेनिंग होता है। इस तरह से मतलब आप इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे को बताइए चैट बॉक्स में कि पहला ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ आपको। चलो ठीक है। एक ऑब्जेक्शन आया है। अच्छा, बिल्कुल वही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्शन आता है। देखो, अगर कोई तेज हो रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, उस पर आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्शन आता है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है, डेली बेस पे आता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। तो इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे करना, पोलाइटली में। हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है, कभी भी मतलब मोटी आवाज में बात नहीं करनी, आराम से पोलाइटली बात करनी है आपको। हमेशा ऑब्जेक्शन करते समय मतलब आपको क्या है, एग्री करना है हमेशा। उसकी बात को रिलेट करना है। जैसे आप, किसी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसको पूछो कि भाई आराम से करना, ये नहीं बोलना कि भाई इन्वेस्टमेंट ये है वो है। मतलब कभी भी पोलाइटली में बात करनी है, कभी भी गुस्से में बात नहीं करनी है। तो इसका ऐसे जवाब देना। पहले तो उससे पूछो कि जैसे अगला पूछता आपको कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, इन्वेस्टमेंट है क्या, तो उससे पूछो कि इन्वेस्टमेंट बोले तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अगले से पूछो पहले कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सुनो आराम से, इतना बोल के आपको स्टॉप होना है, अगले को सुनो। अगला बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करना है क्या, तो उससे पूछो कि इन्वेस्टमेंट होता क्या, व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपको सुनना आराम से। अब अगला बोलेगा भाई इन्वेस्टमेंट कुछ भी बोल सकता है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा, भाई पैसा लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन का मतलब हमेशा ध्यान रखना। ऑब्जेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्वेश्चन टाइप में होता है, एक होता है ऑब्जेक्शन होता है जिसको क्वेश्चन टाइप वाले को क्वेश्चन के वन वन लाइन में जवाब देना है क्वेश्चन वाले का। और अगर ऐसा ऑब्जेक्शन होता है बिना क्वेश्चन का होता है, उसको आप थोड़ा ग्राफिक टाइप में ऑब्जेक्शन एंड करना है। ठीक है। तो आप बोलना इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अगला बता देगा कुछ भी हो तो उसके बाद बोलना, बोलना यहाँ पर कोई मतलब पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगले को बोलना कि यहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बट मेरा एक छोटा सा चार्ज होता है। बोलना, बट हमारा एक छोटा सा चार्ज होता है, और वह वही कर पाता है जो वर्क को लेके सीरियस होता है, या लाइफ को लेके सीरियस है। मैं आपसे यहाँ पे कोई हजारों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा। देखो, इन्वायरमेंटल कॉलिंग करते हैं ना, उस टाइम पे लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे बोल देते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। फिर वो बंदा डिसीज को देके डर जाता है, इसलिए वहाँ पे आप सिंपल सा बोलो कि देखो यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हमारा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बट मेरा एक छोटा सा चार्ज होता है। वह चार्ज वही इंसान करता है जो लाइफ को लेके सीरियस है, जो वर्क को लेके सीरियस होता है। अदरवाइज जो सीरियस नहीं है वो इंसान करता भी नहीं है। बट ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई आपको हजारों में, कोई 500 में, इतने में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्शन आपको जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में आता है, तो वहां पे तो आप बता ही सकते हो। वहां पे तो बोल सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बोले तो यहाँ पे फॉर ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बहुत सच्ची बात है कि फॉर ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसको बताओ कि फॉर ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, परचेजिंग होती है। कुछ प्रोडक्ट यूज करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब कैसे करना, क्या करना, उसके लिए तो आप थोड़ा टाइम दो, टेस्ट क्लियर करो। टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एक फाइनल क्लास मिलेगी, जिसमें आपको तरीके बताए जाएंगे कि कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। 2-3 तरीके आपको बताए जाएंगे। हमारे यहाँ पे स्लो मोड भी होता है, फास्ट मोड भी होता है, मिड मोड भी होता है। इससे करके आप इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट वाले को। ठीक है। उसके बाद जैसे हम फर्स्ट कॉलिंग करते हैं तो आ जाता है ना कि कंपनी कौन सी है। बोलते हैं ना, जैसे मैं भी इन्वेटर से करता हूँ, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कई लोग पूछते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है। ठीक है। या कॉलिंग में पूछ लेते हैं कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, तो वहां पे आप बोलना हमारी एक सोसाइटी है, हमारी एक सोसाइटी है जिसका नाम है ईगल क्लब 23। क्या आप ईगल क्लब 23 के बारे में पहले से कुछ जानते हो, ऐसे पूछना आप।
वो पूछे ना कंपनी कौन सी, उसको बोलना देखो हमारी एक सोसाइटी है, एक यूथ सोसाइटी है, जिसका नाम है ईगल क्लब 23। तो क्या आप पहले से ईगल क्लब 23 के बारे में कुछ जानते हो? तो अगर अगला जानता है तो बोल देगा भाई जानता हूँ, अगर नहीं जानता तो नहीं नहीं बोलेगा भाई नहीं जानता। जानता हो तो पूछो कि भाई क्या जानते हो इसके बारे में आप, है ना। तो इससे आप इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो अगले के साथ। ठीक है। उसके बाद जैसे काफी ऑब्जेक्शन आता है कि टाइम कितना देना पड़ेगा। कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई अब जॉब वाला पर्सन होता है या कोई बिजी पर्सन होता है तो बोलता है कि भाई टाइम कितना देना पड़ेगा या कितना टाइम काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। आपने मेरा मतलब जैसे अगर आपके पास कोई भी इनविटेशन फॉरम से आया है या आपका मतलब कोई नंबर ड्रॉप किया है, तो आप उससे पहले पूछो कि भाई जैसे कि आप मेरे को बताइए, आपने मेरे को नंबर दिया तो मतलब आप फुल टाइम करना चाहते हो पार्ट टाइम करना चाहते हो काम। मतलब फुल टाइम के लिए आप मतलब काम देख रहे हो या पार्ट टाइम के लिए देख रहे हो। ठीक है। अगर आप बोलते हैं पार्ट टाइम के लिए तो उसको बोलो देखो पार्ट टाइम के लिए अगर आप वर्क देख रहे हो तो आपको 2 से 3 घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा। वह भी टाइम फ्लेक्सिबल टाइम है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं कि आपको लगातार 3 घंटे देने पड़ेंगे, लगातार 2 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम देख रहे हो तो आपको 5 से 6 घंटा तो देना ही पड़ेगा आपको। इससे मतलब इस टाइम वाले ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो। क्या ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया आपको? हो गया तो चैट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई क्लियर हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद काफी जैसे हम फर्स्ट कॉलिंग में पूछ लेते हैं कि भाई नेटो मार्केटिंग है क्या। तो नेटो मार्केटिंग का तो बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्शन है, आता है कि भाई नेटो मार्केटिंग है क्या। तो कोई भी ऑब्जेक्शन होता है उसको पहले रिलेट करो, पूछो अगले से कि भाई आप बताइए कि नेटो मार्केटिंग होता क्या है, या नेटो मार्केटिंग बोले तो व्हाट इज दिस नेटो मार्केटिंग। क्योंकि देखो आज के टाइम पे नेटो मार्केटिंग बहुत बदल चुका है। पहले अलग होता था, आज के टाइम में सारा बदल चुका है। पहले क्या होता था कि भाई पहले तो वही काम होता था एक के नीचे दो जोड़ो, तीन जोड़ो, चार जोड़ो, है ना। अब की बात सारा बदल चुका है। पहले तो अगले से पूछो कि नेटो मार्केटिंग होता क्या है। अब अगला बोलता है कि भाई ये होता है ये होता है, वो जानो सुनो आराम से सुनो, उसके बाद आप आराम से पोलाइटली एग्री करके जवाब दो कि देखो भाई नेटो मार्केटिंग मतलब पहले ये होता था कि लोगों को जोड़ना होता था, ये करना होता, बट आज के टाइम ऐसा नहीं है। नेटो मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, कोई कंपनी नहीं है। मतलब नेटो मार्केटिंग यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, उनमें कई जेन्युइन कंपनियां काम करती हैं, कई फालतू फेक फ्रॉड भी करती है। बट अब की बार क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है जिसके अंदर जो फालतू कंपनियां थी ना वो सारी बैन हो चुकी है। अब वही कंपनी काम करे इसके अंदर जो पूरी जेन्युइन है, पूरी एथिकल है, जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो करती है, वही कंपनी इसमें काम करती है। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो। या फिर आप उसको पूछो कि भाई आप मेरे को बताइए, आपको नेटो मार्केटिंग के नाम से दिक्कत है या काम से दिक्कत है। सिंपल सा पूछो कि अगर नेटो मार्केटिंग के नाम से ही आपको एलर्जी है या काम से एलर्जी है। तो अगर बोलेगा कि भाई नेटो मार्केटिंग के नाम से है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर काम से है तो काम के बारे में मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ। काम को लेके बताऊँ, आपके मन में जो काफी सवाल हो सकते हैं यहाँ पे कि नेटो मार्केटिंग बंदे जोड़ने का काम होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करना पड़ता है, यहाँ पे लोगों घर घर जाके लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पहले होता था बट आज के टाइम में सारा काम डिजिटल हो चुका है, सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर आप काम करना चाहोगे तो कर सकते हो, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, इसे मना कर दो अगले को। ऐसे आप इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑब्जेक्शन आता है कि बंदे जोड़ने का वर्क तो नहीं है। आता है ना सभी को ऑब्जेक्शन की बंदा जोड़ना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्शन तो कभी भी आ सकता है, जैसे डे वन के बाद भी आ सकता है कि यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप इस ऑब्जेक्शन को आराम से क्लियर कर सकते हो। बंदे जोड़ने का तो वर्क नहीं है ना। जैसे कल सर की मीटिंग हुई थी ना 7:30 बजे, राहुल सरवा सर की, तो नेटो मार्केटिंग पे ही थी वो। उसमें सर ने अच्छे से पॉइंट बताए थे। तो कई बोलता है ना बंदे जोड़ने का वर्क तो नहीं है, तो उसको आराम से क्लियर करो। अगले को पहले तो पूछो, रिलेट करो कि आप मेरे को बताए कि बंदा जोड़ने का वर्क बोले तो कैसे जोड़ना होता है बंदा जोड़। एक कॉल आ रहा है इसलिए।
एक्टिव रहने का, तो एक्टिव रहा करें। यस। वीडियो ऑन कर लो आदर्श अपनी, नहीं तो नेटवर्क एरिया में चले जाओ। प्रकाश जी, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वीडियो ऑन करो, ताकि पता चले कि आप ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। अभी कर रहे हैं ज्वाइन, रुक जाओ, अभी वो ज्वाइन करके आगे कंटिन्यू करेंगे। कार अचीवमेंट, आप सब लोग रेडी हो कार अचीवमेंट के लिए? अपने मैक्सिमम पार्टनर्स को लेकर आना, और आप लोग भी एक्साइटेड रहना उस कार अचीवमेंट के लिए। लाइव कितने बजे का होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, तो कल की जो कार अचीवमेंट होगी उसके लिए आप सब रेडी रहना। और कैलाश, अगर ट्रेनिंग में आना होता है ना, वीडियो ऑन करके आया करो, वरना बाहर निकाल के फेंक दूंगी मैं आपको वापस से। बेवकूफ लड़का। करो अनम्यूट। जी मैं अभी आ रही वॉइस, थोड़ा बुला रहा था बार बार, बोला भी था आपको। जी आ रही है, करिए देखो, कंटिन्यू। अपना ऑब्जेक्शन था कि भाई बंदा जोड़ना पड़ेगा क्या। तो इस ऑब्जेक्शन को आप इसे हैंडल कर सकते हो कि जैसे बंदे जोड़ने का मतलब बोले तो जैसे एक के नीचे एक जोड़ो या दो के नीचे तीन जोड़ो, ऐसा मतलब आप बता सकते हो। तो आराम से इसको बोलो कि देखो, ऐसा हमारा कुछ वर्क नहीं होता, बंदे जोड़ने का काम नहीं होता। अगर बंदे जोड़ने का ही काम होता तो मेरे परिवार में कितने लोग हैं, मेरे पापा हैं, मम्मी है, मेरे भाई बहन, सभी को जोड़ लेता मैं। यहाँ पे बंदे जोड़ने का ऐसा काम नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मेरे परिवार में बहुत सारे लोग, मैं सभी को जोड़ लेता। तो अब आराम से इस ऑब्जेक्शन को पोलाइटली में क्लियर कर सकते हो कि देखो, अपना काम होता है सिंपल सा, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बिजनेस शेयर करना, लोगों को बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना। अगर हम फुल टाइम करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, अगर पार्ट टाइम करोगे तो आपके लिए फायदा होगा। यहाँ पे सारा सिस्टम अपनी मतलब बिजनेस फॉर एवर या ईगल क्लब 23 हैंडल कर रही है। तो ऐसे आप इस ऑब्जेक्ट को आराम से हैंडल कर सकते हो। उसके बाद आता है, उसके बाद देखो, ये थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन और इसे मानो कि जैसे इन्वायरमेंटल कॉलिंग करते हैं ना, उसके बाद एक ऑब्जेक्शन आता है, काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंटल कॉलिंग दे दी या पीपीटी आपने दे दी, पीपीटी के बाद तो देखो लगभग फॉरवर्ड को प्रमोट कर सकते हैं, बट इन्वायरमेंटल देने के बाद आप फॉरवर्ड को प्रमोट नहीं कर सकते। तो वहां पे आप आराम से क्लियर करो कि देखो डियर, आपने पहले तो कोई डिजिटल वर्क किया नहीं है, आपको कोई नॉलेज है नहीं वर्क की, सिंपल सी बात है। अभी आपने एक 8 मिनट का छोटा सा वीडियो देखा, तो उसमें आपको कोई काम नहीं बताया गया, बट उसमें काफी चीजें सर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लियर भी करी थी आपको, कि जैसे अपना काम प्रमोशन हो गया, इंस्टा मैनेजमेंट हो गया। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी मास्टर क्लास का पार्ट बनना पड़ेगा। तो मास्टर क्लास में आपको सारी चीजें, आपको 5 से 6 तरीके बताए जाएंगे। मतलब मैंने बोला ना कि इंस्टा मैनेजमेंट क्या होता है और शेयरिंग क्या होता है, वो सारे आपको मास्टर क्लास में बताया जाएगा। उसके बाद उनमें से आपको डेवलपमेंट किया हुआ आपको एक काम मिलेगा, डेवलपमेंट किया हुआ बिजनेस मॉडल मिलेगा। उसमें आपको आगे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में आपको बताया जाएगा। तो ऐसे आप इन्वायरमेंटल कॉलिंग के बाद आप एंड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल कॉलिंग के बाद, जब हम फॉलोअप लेते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्शन और आता है लोगों का कि भाई मैं 196 तो पेमेंट दे दूंगा, बट क्या मेरे को आगे भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या आगे भी मेरे को कोई दोबारा पैसा देना पड़ेगा आपको। किस किस को आता है ऑब्जेक्शन कि मैं 196 तो दे दूंगा, बट उसके बाद भी मेरे को क्या आगे भी देना पड़ेगा क्या पेमेंट। ठीक है। उसके बाद आप आराम से बोलो ना, आप ऐसे एंटर करना, देखो 196 देने के बाद आपको हम प्रॉपर 4 दिन की ट्रेनिंग देंगे। उसमें आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको 1 रुपया भी नहीं देना। तो आप मेरे को बताइए, बार बार पैसे थोड़ी दोगे आप। अगर बार बार दोगे तो हम कमाएंगे कहाँ। ऐसे आप उसको आराम से एंटर करना, ना बाद में कोई पे नहीं करना आपको, बाद में नहीं देना। मतलब ये तो हमारा फिल्टर फिल्टर आउट करने के लिए चार्ज लिया जाता है, ऐसे बोल देना कि बाद में आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, बाद में आपको प्रॉपर सीखना है, प्रॉपर वर्क के बारे में जानना है आपको। ठीक है।
ये 196 लेके हमारे कोई कमाई करने का मोटर नहीं है। 196 लेने के बाद हमें ओनली पर फिल्टर आउट कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ वही लोग काम करें जो सीरियस हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज तो क्या होता है आपको पता ही है कि जहाँ लगे धन वहां लगे मन। हमारा इंडिया का लोग क्या होता है कि 1 रुपया भी कहीं लगा देता है तो वो चीजों अच्छी सीखता है, इसीलिए हम 196 रुपये पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्शन देखे, अभी टर्निंग में भी आ रहे थे, मैं काफी लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहे थे। एक ऑब्जेक्शन आता है, कई लोग बोलते हैं कि वर्क वर्क बता दो पहले, बाद में स्टार्ट करूंगा। कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना, कॉलिंग में या डे 1 में, डे 2 में जो भी आप देते हैं वहां पे। काफी लोगों को ऑब्जेक्शन आता है कि आप पहले वर्क बता दो, बाद में वर्क स्टार्ट कर लूंगा। जैसे हम नॉन में काम करते हैं, नॉन वाले क्या बोलते हैं कि भाई आप तो पहले से वर्क कर ही रहे हो, आप मेरे को अभी बता दो वर्क, है ना। तो उसको पूछना, जैसे नॉन है या कोई लीड से आया तो उसको आराम से पूछना आप, कि उससे पूछना कि अच्छा डियर आप आपने फॉर्म फिल किया, तो उससे पूछो पहले उसको, अगले को, कि आपका फॉर्म फिल करने का या आपका नंबर ड्रॉप देने का क्या रीजन था। जैसे अगर आप जैसे इनविटेशन से लीड निकालते हो तो उससे पूछो कि आपने मतलब आपका नंबर देने का मेन मोटो क्या था। ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि पहले आप मेरे को वर्क बता दो, बाद में स्टार्ट कर लूंगा। बोलते हैं ना, पहले कॉलिंग में या इनविटेशन बोलते हैं, उसको आराम से बताओ कि देखो डील, अगर आप पहले वर्क को देखोगे ही नहीं, पहले आप वर्क को सीखोगे ही नहीं, आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप कैसे वर्क स्टार्ट कैसे कर लोगे भाई? भाई आपको नॉलेज नहीं, बिना नॉलेज के आप वर्क कैसे स्टार्ट कर लोगे? तो इसीलिए आपको हमारा जो 4 दिन का ट्रेनिंग होता है उसका आप अटेंड करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं जो 4 दिन की ट्रेनिंग आपको 1 मिनट में दे दूं, क्योंकि इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं कि आप कितना सीरियस हो वर्क को लेके। इसीलिए हम आराम से धीरे धीरे आपको वर्क क्लियर करेंगे। उसमें कोई भी डाउट रहेगा, हर चीज रहेगी तो मैं आपको आराम से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्शन को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है, ऑब्जेक्शन आता है कि टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सीखने के लिए 2 से 3 घंटा दे पाऊँ, या टाइम नहीं है। तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? वैसे ऑब्जेक्शन पहले आता था, अब की बार भी आ रहा है, कभी मेरे पास भी आया है ना। तो बोलना, उससे उससे बोलता है ना कि टाइम नहीं है मेरे पास, उससे पूछो, उससे आराम से पूछो, चलो आपके पास टाइम नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात बोली कि आपके पास टाइम नहीं है। उससे बोलना कि आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि आज की टाइम पे लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो उससे आराम से पूछो कि चलो ठीक है आपके पास टाइम नहीं था, थोड़ा सा मेरे को बताएंगे आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हो। मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे एक कोई भी ऐसा इंसान है जो सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देता है। बिल्कुल देता है, 2 से 3 घंटा तो हर इंसान टाइम वेस्ट ही करता है सोशल मीडिया पे। तो उससे पूछना, आप मेरे को बताओ कि आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हो, या कितने टाइम आप सोशल मीडिया यूज करते हो। पूछना उससे। फिर वो बोलता है कि मैं 2 घंटे यूज करता हूँ, 1 घंटा देता हूँ, तो फिर आराम से पूछो, चलो आप 1 घंटा सोशल मीडिया पे देते हो, तो क्या सोशल मीडिया पे आप 1 घंटा देते हो, उसमें आप करते क्या हो सोशल मीडिया पे? टाइम पास करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, या पैसा कमाते हो? जितना भी बोले, अगला बोले कि 1 घंटा देता हूँ, 2 घंटा देता हूँ, उससे पूछना कि आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हैं, तो इस टाइम में करते क्या हैं आप? तो अगले के पास बोलेगा भाई टाइम पास ही करते हैं, तो उसको बोलना, आप जो टाइम सोशल मीडिया पे देते हो, 1 घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना भी देते हो, उसी टाइम में आपको ये वर्क सीखना है, उसी टाइम में आपको ये वर्क करना है। उसी उसी टाइम को आप अच्छी जगह यूज करिए। कैसा रहेगा, आप जो भी काम करते हो उस काम को बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। तो क्या, मेरे को तो नहीं लगता भाई जिस इंसान को जहाँ फायदा हो वहां पे टाइम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देते हैं सभी लोग, देना भी चाहिए, आप भी दोगे अगर आपको फायदा होगा तो। इस ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो, जब हम 4 दिन का अपना फलन चलता है, डे 1 चलता है, डे 2 चलता है, उसमें ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, मतलब उसमें क्या क्या आपके पास ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, उस चीज को मैं आराम से बताता हूँ। उसमें एक तो ऑब्जेक्शन आता है कि भाई यहाँ पे तो चेन सिस्टम है, चेन बनाना पड़ेगा क्या? मतलब जो 4 दिन ट्रेनिंग होती है उसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्शन कर सकता है पार्टनर, क्योंकि वहां पे जब देखता है उसको लगता है कि चेन सिस्टम है क्या। तो सिंपल सी इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसे हैंडल करना कि पहले तो उसको रिलेट करो कि मेरे को पता है कि चेन सिस्टम होता क्या है। आराम से पूछो कि चेन सिस्टम होता क्या है, थोड़ा सा मेरे को बताएंगे कि ये चेन सिस्टम होता है, आराम से उसको बताओ। तो अगला बताएगा मतलब कि भाई चेन सिस्टम ये होता है, एक के नीचे जोड़ो वो जोड़ो, तो आराम से क्लियर करो
कि देखो चेन सिस्टम का मतलब होता है कि अगर एक भी कड़ी टूट गई तो सारी चीजें मतलब टूट जाती है। हाँ बिल्कुल मानता हूँ कि पहले ऐसी कंपनियां होती थी जो चेन सिस्टम पे काम करती थी कि भाई एक के नीचे एक जोड़ो, तीन के जोड़ो, मतलब चेन सर्किल होता था। बट फॉर योर बिजनेस में ऐसा चेन सर्किल सिस्टम नहीं है। यहाँ एक पे मिनट आज अगर प्रकाश जी, एक मिनट। वीडियोस ऑन करो, नहीं तो अपनी स्ट्रीमिंग को लीव करके चले जाओ। अमृत प्रिया ग्रुप, क्या प्रिया गुप्ता आदर्श और कैलाश, आपने तो कसम खा रखी कि 100 गालियां सुनने के बाद ही एक बार ऑन करोगे वीडियो। आपको तो खाना ही हजम नहीं होता कोई, जब तक आप सुने हो ना किसी से। बाहर घूम के ट्रेनिंग अटेंड करो, लिख रहे हो आप कोई भी ऑब्जेक्शन का आंसर? आता वैसे भी कुछ नहीं है, बनना आपको मैनेजर है, बन के दिखाने वाले कैसे दिखाओगे बन के? और प्रिया आप भी छोड़ दो ही बिजनेस, टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही। करिए कंटिन्यू प्रकाश जी। ओके मैम। तो है ना, जैसे चेन सिस्टम को बोले तो उसको बोलना है कि देखो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि भाई चेन सिस्टम मतलब एक के नीचे एक जोड़ो, दो जोड़ो, तीन जोड़ो, चार जोड़ो, ऐसा हो सकता है। बट है ना फॉरेन बिजनेस में ऐसा नहीं है। पहले से बहुत सारी कंपनियां होती थी जो मतलब चेन सिस्टम में काम करती थी। आप मेरे को बताइए, आपने कोई चेन बनाई या चेन गले में पहन रखी है, क्या मेरे को बताइए चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो क्या वो चेन काम आएगी आपकी? मतलब चेन में से अगर एक भी कड़ी निकाल दो या एक कड़ी दो कड़ी आप बीच में से तोड़ दो तो क्या वो चेन जुड़ जाएगी, काम करेगी? तो डियर यहाँ पे भी चेन सिस्टम वर्क नहीं होता। यहाँ पे होता है टीम के साथ वर्क होता है। यहाँ पे आप आज है ना, अगर आप चाहो तो आप जो टॉप वन है ना फॉर, उससे भी आप ज्यादा कमा सकते हो। यहाँ पे अगर आप नहीं रहोगे तो भी बिजनेस चलेगा। आपके नीचे जितने भी लोग काम करेंगे उनमें से एक दो जाएगा भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं भी छोड़ के जाऊंगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आप इस ऑब्जेक्शन आराम से क्लियर कर सकते हो। मतलब कट टू कट बात करो, कभी भी घुमाओ मत पार्टनर को। करने वाला करेगा, नहीं करने वाला पड़ेगा, और क्या है, बस सिंपल सा फंडा रखो, है ना, घुमाना नहीं है। उसके बाद एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन है लोगों के मन में होता है कि लोग यहाँ पे तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमें तो कॉलिंग करनी पड़ेगी। आता है ना ऑब्जेक्शन, मतलब काफी लोगों में आता है कि यहाँ से लोगों से बात करनी पड़ेगी क्या, मतलब लोगों से बात करनी पड़ेगी यहाँ पे तो कई लोगों का ऑब्जेक्शन आता है कि यहाँ पे तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से मिलेंगे लोग, तो उससे पूछना, उससे आराम से पोलाइटली पूछो। अगर बोलता है कि यहाँ पे तो कॉलिंग करनी पड़ेगी या लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो उससे पूछो कि थोड़ा सा बताएंगे मतलब कि कैसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, कैसे कॉलिंग करनी पड़ेगी। वो बताएगा भाई ये करना पड़ेगा, वो अक्सर जेड कुछ भी आंसर है तो आप हो ना। उससे पहले तो पूछो कि आपके पास कितने लोग हैं जिससे आप बात कर लोगे। उससे पूछो कि आपके पास कितने लोग हैं। अगला बोलेगा भाई मेरे पास तो कोई लोग है ही नहीं, मेरे पास तो कोई लोग है ही नहीं। तो फिर आराम से पोलाइटली क्लियर करो, देखो डियर, कोई भी काम होता है लोगों से ही होता है। कोई भी काम होता है, बिजनेस हो या आप जॉब कर रहे हो या आपके परिवार ही देख लो। अगर एक फैमिली में अपने पास जितने भी सारे लोग हैं तो अपने परिवार एक अच्छा लगता है। या अगर आप जॉब करते हो, जॉब में भी तो लोगों से ही बात, लोगों से ही चलती है जॉब भी। भाई अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आप गवर्नमेंट के नौकर हैं। अगर आप कहीं प्राइवेट में कर रहे हो तो भी आपके ऊपर एक बॉस है, वहां पे तो लोग काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोगों को मतलब ऐसे कोई जोड़ने का वर्क नहीं है, लोगों को बिजनेस शेयर करने का वर्क है। अब लोग कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो तो आपको आगे सिखाएंगे, हम सिखाएंगे आपको, क्या दिक्कत है। या मेरे को आप बता दो कि भाई लोगों से बिना बात किए ऐसा कौन सा काम होता है तो आप मेरे को बताओ। तो वो बोलेगा भाई ऐसा तो कोई काम है ही नहीं, हो रहा नहीं है, वास्तव में भी नहीं है, लोगों के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। जैसे अभी कितना भी एआई आ जाए फिर भी ये बिजनेस एआई से नहीं चलेगा, ये चलेगा लोगों से ही चलेगा ये बिजनेस। ए आपको कोई प्रोडक्ट खरीद के नहीं देगी, किसी को भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी एआई, है ना। तो कितना भी चलो, लोगों से आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हो। फिर देखो डियर, यहाँ पे लोग आपके पास चल के आएंगे, लोग आपके पास, जैसे हम हमारे पास कोर्स हम सिखाएंगे आपको, तो इसे आराम से उसको क्लियर कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई लोगों को एजुकेट करने का वर्क है अपना, लोगों को गाइड करने का वर्क है अपना। ऐसा आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन आता है कि प्रोडक्ट सेलिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचने का काम करना पड़ेगा। आता है कि नहीं आता? ये तो कॉमन ऑब्जेक्शन है कि भैया तो प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क है, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्शन को जब जब भी कोई अगर पार्टनर आपको बोलता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो उसको आराम से पहले पूछना कि थोड़ा सा मेरे को आप बताएंगे कि आपके माइंड में ये सवाल कैसे आया कि भाई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। उससे पूछो, मैंने बोला था ना कि ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछा करो आप, ओपन माइंडेड क्वेश्चन, तो उसको पूछो कि आपके मन में ये सवाल कैसे आया कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा।
मतलब किस किस चीज को देख के आपको लगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, अगले से पूछो आप। ठीक है। अगला जवाब देगा कि भाई प्रोडक्ट ये कुछ भी दे दे, अगला का जवाब देगा तो आराम से बोलना। देखो आप मेरे को बताइए, यहाँ पे कोई भी बिजनेस होता है उसका एक बेस होता है। बिना बेस के कोई काम नहीं चलता। जैसे मान लो आप मेरे को बताइए, बाहर मार्केट में अगर आप कोई जॉब करते हो वहां पे भी तो कोई प्रोडक्ट होगा। हम कपड़ा पहनते हैं भी तो प्रोडक्ट है। अब कपड़ा हम पहनते हैं तो ये थोड़ी कि हम कपड़ा बेचते हैं। हम कपड़ा पहन रहे थे थोड़ी कि हम कपड़ा बेच रहे हैं। बेच थोड़ी नहीं कपड़ा, है ना। तो प्रोडक्ट बिजनेस का बेस अपना फॉर और दो चीजों पे चलता है, हेल्थ एंड वेल्थ पे। तो अपना हेल्थ हेल्थ समझ अपने प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलता। प्रोडक्ट है तभी तो बिजनेस ग्रोथ ले रहा है, इसलिए प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क नहीं। प्रोडक्ट का आप अगर कोई चाहता है कि मैं यूज करूँ तो उसको आराम से दे सकते हो प्रोडक्ट। अदरवाइज अपना यूज दी प्रोडक्ट शेयर द बिजनेस का मतलब यूज दी प्रोडक्ट शेयर द बिजनेस। आपको प्रोडक्ट शेयर करना है लोगों को, प्रोडक्ट के बारे में एडवाइस देनी है आपको, कहीं बेचने का काम नहीं है आपका। अगर बेचना ही होता तो मैं आपके पास आके बेचता आपको। मैंने आपको प्रोडक्ट थोड़ी बेचा है। अगर प्रोडक्ट बेचना होता तो क्या अपना बिजनेस 164 घंटे में चलता था, हम यहाँ पे बैठे वहां पे प्रोडक्ट बेचने थोड़ी जाएंगे। अब अमेरिका में प्रोडक्ट बेचने कब जाएंगे, जापान में प्रोडक्ट बेचने कब जाएंगे। तो अपना बिजनेस का बेस है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर करना है लोगों को, एडवाइस देनी देनी है आपको। तो ऐसा भी इस ऑब्जेक्शन आराम से क्लियर कर सकते हो ऐसे। ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्शन काफी लोगों में आता है, जैसे कि भाई मेरे फ्रेंड ने भी किया था। जैसे हमारे भी कल मैम को भी पता है, मैं बात करा रहा था तो ऑब्जेक्शन आ रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि आप कहाँ फंस रहे हो, ये कंपनी ये वो है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे फ्रेंड ने भी किया था। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे दोस्त ने भी किया था, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो पूछना आराम से रिलेट करना, कि आप मेरे को बताइए कि आपके दोस्त ने क्या किया था। मतलब आपके दोस्त ने क्या किया था। और वो बोलेगा कि भाई ये बिजनेस किया क्या, मतलब ये ऑब्जेक्शन वैसे कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं, बट लोग दे देते हैं टालने वाले। तो पूछो कि आपके फ्रेंड ने क्या किया। अब जो भी उसका आंसर है उसके अनुसार बोलो कि भाई आपके फ्रेंड ने क्या फॉरएवर में किया था, या आपके फ्रेंड ने जो काम किया था उसको आराम मतलब पूरी शिद्दत के साथ किया था, या सीख के किया था, या किसके साथ किया था। फिर आपको बोल दो कि भाई लाइफ आपकी है आपके फ्रेंड की है। अगर आपके फ्रेंड की लाइफ है तो मत करो। अगर आपकी लाइफ है तो आपकी खुद की सुनो। फ्रेंड ने तो पता नहीं कुछ भी करता होगा, बट आप थोड़ी करोगे फ्रेंड की। फ्रेंड करेगा वो करेगा। जैसे आप कमाओगे फ्रेंड थोड़ी कमाएगा, या फ्रेंड आपको पैसा देगा। ऐसा बोलो कि देखो फ्रेंड ने किया ना क्या वो मेरे को नहीं पता, बट आप मेरे सिस्टम को देखो, यहाँ पे यहाँ का सारा सिस्टम अलग है। मेहनत करोगे आप, बिल्कुल आपको सिखाएंगे, प्रॉपर सपोर्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज तो अगर आप भी नहीं करोगे तो आप भी ये बोलोगे आने वाले टाइम में, अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे कल आप भी दूसरे को ये एडवाइस दोगे कि मैंने भी देखा था और मेरा भी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ करने से कुछ होता है, देखने से ऐसे कुछ नहीं होता। किया मतलब उसने किया नहीं, अगर करता तो उसका कुछ होता। इसे बोल के आप इस ऑब्जेक्ट में आराम से कर सकते हो। तो मेरे को बताइए ये चीजें क्लियर हुई है आप लोगों को। बताइए जल्दी बताइए भाई। क्लियर हुई ना। उसके बाद देखो एक ऑब्जेक्शन आता है कि मतलब कि मेरे पास पैसा नहीं आप दे दो। या मेरे पास पैसा नहीं, तो उसको बोलो कि देखो डियर, जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरे पास भी 1 रुपया भी नहीं था। मैंने जब स्टार्ट किया मेरे पास भी 1 रुपया नहीं था, बट मैंने बिजनेस को देके मेरी लाइफ क्लियर हो गई थी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाता हूँ, अगर मैं अरेंज करता हूँ तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया आज तभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अदरवाइज मैं भी उस दिन टाल सकता था कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा किसी के पास नहीं होता है डियर, पैसे को अरेंज किया जाता है। तो वो अरेंज करना आपको ही पड़ेगा, आपके अलावा कोई अरेंज नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद एक एक ऑब्जेक्शन आता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो पहले तो उससे पूछो कि भाई फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करती है आपको। भाई फैमिली सपोर्ट आपको क्यों नहीं करती, क्योंकि आज से पहले आपने कुछ किया ही नहीं था, वो क्या सपोर्ट करेगी फैमिली। उसके बाद फिर भी अगर आपको फैमिली नहीं मानती फैमिली के आप बात मेरे से कराओ। फैमिली की बात आपके जो भी नहीं मानता आपकी मम्मा से बात कराओ, पापा से बात करो, मेरी बात कराओ। ऐसे बात करके आप उस ऑब्जेक्शन को आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर जेन्युइन है तो आपके माता पिता से वो बात कराएगा, अगर जेन्युइन नहीं है तो वो बात नहीं कराएगा। ठीक है। तो ये मीटरनिंग इतनी थी। आराम से इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट भी आएगा और आपका काम भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अभी भी किसी के मन में कोई ऑब्जेक्शन है, डाउट था, पूछ सकते हो।